इस बार का महाकुंभ पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी मिसाल बन गया है जो अपने आप में अनोखा है। 45 दिन में 66 करोड़ से ज्यादा लोग पवित्र स्नान करने पहुंचे, जो इतनी बड़ी आबादी है, सैकड़ों देशों की आबादी के बराबर। इस महाकुंभ के लिए प्रयागराज में संगम तट पर एक पूरा जिला ही बसाया गया, तो इतनी बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत भव्य इंतजाम किए गए। मूलभूत सुविधाओं से लेकर डिजिटल कुंभ के लिए बड़ी बड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। क्या रहा इस बार महाकुंभ में खास, देखें हमारी इस खास रिपोर्ट में। 45 दिन तक चला महाकुंभ दुनिया के लिए मिसाल बन गया। 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने इस दौरान आस्था की डुबकी लगाई। संख्या की दुनिया भर के देशों की आबादी से तुलना की जाए तो कई देशों की आबादी इसमें समा जाएगी। देश की कुल जनसंख्या से स्नानार्थियों की तुलना की जाए तो ये 55% हो गई है, यानी कि देश की कुल जनसंख्या के करीब 55% से ज्यादा लोगों ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया है। यही नहीं, जापान की आबादी से 5 गुनी, फ्रांस की आबादी से 10 गुनी से ज्यादा आबादी ने यहाँ आकर त्रिवेणी संगम में पावन डुबकी लगा ली है। अमेरिका की लगभग आबादी 34 करोड़, फ्रांस की 6.5 करोड़ और पाकिस्तान की 24 करोड़ है। महाकुंभ में लोगों की सैकड़ों वर्षों से दबी हुई भावनाओं को सम्मान मिला। इस आयोजन से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ का फायदा होने की उम्मीद है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों दावा किया था कि प्रयागराज में चल रही महाकुंभ के दौरान सरकार को करीब 3 लाख करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। व्यापार संगठन कैट ने भी सरकार के इन दावों की पुष्टि कर दी है। आंकड़ों पर गौर करें तो 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा पर 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने, 14 जनवरी को पहले शाही स्नान यानी मकर संक्रांति पर 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने, 29 जनवरी को दूसरे शाही स्नान मौनी अमावस्या पर 5 करोड़ श्रद्धालुओं ने, 3 फरवरी को तीसरे शाही स्नान बसंत पंचमी पर 2 करोड़ 33 लाख श्रद्धालुओं ने और 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा पर 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इस महाकुंभ के आयोजन में केंद्र और राज्य सरकार ने पूरी ताकतें झोंक दी। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री खुद इसकी निगरानी करते रहे। तमाम मंत्रालयों की इसमें अहम भूमिका रही। साथ ही दिव्य भव्य महाकुंभ में कई रिकॉर्ड बने। महाकुंभ तीर्थयात्रियों के लिए 42 दिनों में 15,000 से अधिक ट्रेनें चलाकर भारतीय रेलवे ने रिकॉर्ड बनाया। मौनी अमावस्या के अवसर पर 360 से ज्यादा ट्रेनें चलाई गईं, जिनमें 20 लाख से ज्यादा लोगों को सफलतापूर्वक अपने गंतव्य तक पहुंचाया गया। देश के 50 शहरों से डायरेक्ट ट्रेनें प्रयाग पहुंची। ऐसा मूवमेंट पहली बार था। महाकुंभ के दौरान 2,800 से अधिक फ्लाइट से 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। महाकुंभ के दौरान 650 से ज्यादा चार्टर्ड प्रयागराज उतरे। 73 देशों के डिप्लोमेट्स और 50 लाख विदेशी नागरिक कुंभ में पहुंचे। महाकुंभ में 2 लाख से ज्यादा तंबू और 1.5 लाख शौचालय स्थापित किए गए। 1.5 लाख शौचालयों का निर्माण और उनकी देखरेख एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। बिजली सप्लाई के लिए 1,532 किलोमीटर लाइन खींचकर 4,71,000 कनेक्शन दिए गए। महाकुंभ में 67,000 स्ट्रीट लाइट्स लगाई गईं और इस आयोजन से 10 लाख से ज्यादा लोगों को अस्थायी रोजगार मिलने का भी अनुमान रहा। 14 फरवरी को 329 सफाई कर्मियों ने विभिन्न घाटों की एक साथ सफाई कर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 24 फरवरी को एक साथ 21,000 लोगों ने झाड़ू लगाकर रिकॉर्ड बनाया। 25 फरवरी को ही हैंड प्रिंटिंग का भी रिकॉर्ड बना। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को 11,000 से ज्यादा सफाई कर्मियों ने सफल बनाया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन का उपयोग भीड़ प्रबंधन और निगरानी के लिए किया गया। महाकुंभ में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग श्रद्धालुओं की संख्या को गिनने के लिए किया गया। वास्तविक समय की ट्रैकिंग के लिए 2,750 AI संचालित कैमरे, ड्रोन, एंटी ड्रोन और टेथर ड्रोन के माध्यम से निगरानी की गई। 100 मीटर गहराई तक अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। दुनिया में इतना बड़ा समागम आज तक नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।